रक्षाबंधन में सब लोग अपनी सिस्टर्स को अलग अलग चीज़ गिफ्ट देते हैं और मैं मेरी सिस्टर को सिर्फ एक लड्डू बना के ही खुश कर देता हूँ, क्योंकि उसको मेरे हाथ का बना लड्डू बहुत पसंद है। मैं बेसन के लड्डू के साथ में इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ अलग अलग तरीके से। भाई बेसन का लड्डू क्या होता है, जो मुंह में जाते ही घुल जाए और गले में नहीं चिपके, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए मिलके बनाते हैं शानदार सा मेरे स्टाइल में बेसन के लड्डू। आप कोई सी भी मिठाई बना रहे हो उसमें नाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भाई सब्जी बनाते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन मिठाई में नहीं चलता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है। दानेदार लड्डू बनाने के लिए आप दाने वाला मतलब मोटा बेसन का इस्तेमाल करेंगे, सबसे बेस्ट रहता है। अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल बेसन के अंदर थोड़ी सी सूजी मिला सकते हैं, मतलब 3 भाग बेसन 1 भाग आप सूजी मिला सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक जुगाड़ हो गया। असली जो लड्डू बनेंगे दानेदार, वो मोटे बेसन से ज़्यादा बेटर बनते हैं। अब इस रेसिपी के अंदर होता क्या है कि यहाँ पे बेसन को सबसे पहले भूना जाता है। वैसे और रेसिपी में भूना जाता है, लेकिन उसमें घी डाला जाता है। यहाँ पे बिना घी के डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, मक्खन वाला बन रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया, पैन में डाला। पैन को बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे चलने दीजिए। इसको लगभग 8 से 10 मिनट तक चलाना है। लगातार चलाइए। शुरू में तो ये आपस में चिपकता है, धीरे धीरे करके दानेदार होने लग जाता है, मतलब बिखरने लग जाता है। कलर इसका हल्का सा चेंज होगा और उसी के साथ में इसमें एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। कच्चे बेसन की खुशबू से हटकर भुने हुए बेसन की खुशबू इसमें आने लग जाएगी। इसका मतलब ये हो गया है। अब इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। भाई बेसन के अंदर पिसी हुई चीनी जाती है, पाउडर शुगर नहीं, उसमें जाता है तगार। तो आज तगार बनाना सिखाता हूँ आपको, मतलब जिसको बूरा भी बोला जाता है। भूरा नहीं, बूरा। तो यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी ली है, लेकिन 2 कप बेसन के साथ में लगभग 1 कप चीनी डलती है। एक स्टैंडर्ड माप होता है। वैसे हलवाई लोग तो इससे भी ज़्यादा डाल देते हैं, क्योंकि चीनी थोड़ी सस्ती आती है, लेकिन हम यहाँ पे चीनी आधा कप डाल रहे हैं, क्योंकि घर पे जो बन रहा है ना, उसके अंदर मिठास थोड़ी कम रहे। लेकिन आप चाहें तो 1 कप डाल सकते हैं, ये थोड़े कम मीठे बनेंगे। मुझे थोड़े से कम मीठे पसंद है। अब करना क्या है, आपने चीनी ली आधा कप और उसी के साथ में चीनी का आधा इसमें पानी डाल दीजिए और उसको धीमी धीमी आंच पे चलने दीजिए। तगार बनाने का रूल ये है कि इसको तेज आंच पे नहीं पकाया जाता है और लगातार चलाया जाता है। ये नहीं कि अपने आप पक जाएगी, अपने आप हो जाएगी, नहीं, वो चिपक जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है। दानेदार बनानी है, बिखरी बिखरी से बनानी है, पाउडर की जैसे बनानी है। लगातार चलाते जाइए उसको। और जैसे ही आपको लगे कि हल्की सी सफ़ेदी सी आने लग गई है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। घी डालने से एक बढ़िया खुशबू भी आती है और ये एकदम से चिपकता नहीं है पैन में। और ये देखिए धीरे धीरे करके सफ़ेद हो गया। सफ़ेद होने के बाद फिर इसको लगातार चलाइए। इसको रुकना नहीं है, रुक गए तो काम खराब हो जाएगा। और ये देखिए कितना शानदार से बिल्कुल वाइट बन गया है। और अब इसको हम निकाल लेंगे। एक सवाल मुझसे पूछा गया कि भाई चीनी को पीस के क्यों नहीं बना सकते? ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? देखिए पीसेंगे ना आप इसको चीनी को और फिर लड्डू में मिलाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने मिट्टी मिला दी हो। बिल्कुल किर जैसी आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आएगी। लेकिन तगार का मतलब ये होता है चीनी को आपने एक बार पका दिया है, उसका बाद का प्रोसेस है। अब इसमें छोटे से मोटे से दाने रह गए हैं। इन दानों को आप हल्का सा मिक्सी में डालिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ज़्यादा पीसना नहीं है, पाउडर जैसा नहीं बनाना। हल्का सा चलाइए, बिल्कुल 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए। ये देखिए ऐसा हो जाना चाहिए। अब वैसे तो बेसन के लड्डू के अंदर कोई नट नहीं डाला जाता है, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ भी डालें। हमको तो वही नट ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने बादाम लिए हैं, इनको चॉप करते हैं। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे कुछ काजू लिए हैं, इनको भी चॉप कर लेते हैं। इलायची की खुशबू अच्छी सी आ जाए तो यहाँ पे 5 से 7 इलायची का इस्तेमाल किया है। फ्रेश कूट के डालें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब बारी आती है हमारे बेसन के लड्डुओं को बिल्कुल मक्खन जैसा बनाने की। बेसन का जब लड्डू बनाया जाता है उसको घी में भुना जाता है, लेकिन हमने घी में इसलिए नहीं भुना क्योंकि हम इसमें अब दूध मिलाएंगे। दूध आधा कप, उसी के साथ में आप आधा कप क्रीम, घर की बनी हुई मलाई भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये टेक्सचर हो जाना चाहिए, एक साथ मत मिलाना, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना, जिसकी वजह से इसमें लम्स ना पड़े। भाई जैसे मूंग दाल नहीं होता है वैसा टेक्सचर आना चाहिए। मूंग दाल का हलवा नहीं बनाते हम, पीसने के बाद कैसा हो जाता है, सेम वैसा का वैसा टेक्सचर आएगा। अब एक पैन लेना है,
घी जाएगा इसके अंदर। भाई 2 कप बेसन है ना, तो इसमें लगभग 1 कप घी जाएगा। इससे थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे, फिर बेसन की भुनाई सड़न से हो नहीं पाती है। तो एक साथ नहीं डालना है, मैं 2 से 3 बार में 1 कप घी का इस्तेमाल करूँगा। और घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है। जैसे ही हल्का सा मेल्ट हुआ, ये जो बैटर है हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो नीचे से जलने लग जाएगा तुरंत। जैसे हम मूंग दाल का हलवा बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस है, बस इसको लगातार भूनते रहिए। अब दूध और मलाई डालने की वजह से इसमें क्रीमीनेस आती है। भाई बेसन हमने पहले भी पकाया और अब दोबारा पका रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन टेक्सचर एक नया उभर के आता है। गैस की फ्लेम शुरुआत में और बिल्कुल अंत तक हमेशा मीडियम टू लो ही रहेगी। ज़्यादा तेज बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल धीमे धीमे इसको पलटना है, अलटना है और लगातार इसको चलाते जाना है। शुरू में आपको हल्के हल्के से निशान भी दिखेंगे, लेकिन लगातार चलाते जाइए। इसको लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है दोस्तों पकने में, क्योंकि देखिए हमने पहले भी पकाया, लेकिन यहाँ पे और पका रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने क्रीम चली गई है, तो हमको थोड़ी सी मेहनत इसमें और करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देते हैं। पहले ये डो की तरह रहेगा, धीरे धीरे करके ये बिखरता चला जाएगा, कलर इसका चेंज होता चला जाएगा। अब जल्दी करने के चक्कर में इसको तेज मत कर देना, वरना बेसन जलने लग जाता है, फिर कड़वा कड़वा सा लड्डू बनेगा। फिर आप कहेंगे कड़वा टेस्ट कहाँ से आ गया इसके अंदर। इसलिए इसकी भुनाई बहुत ही स्लो होती है, तभी टेस्ट निखर के आता है। और अब देखिए बिल्कुल दानेदार हो गया है, बिखर रहा है, घी का गीलापन है इसके अंदर, जो दूध और मलाई डाला उसका गीलापन बिल्कुल गायब हो गया है। अब इसको बाउल में हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जो काजू बादाम हमने काट के रखे हुए थे वो ऐड कर देते हैं, जो इलायची हमने कूट के रखी थी वो भी ऐड कर देते हैं और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। देखिए अभी ये थोड़ा सा गर्म है, लेकिन इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। इसको इतना हमको गर्म रखना है कि हाथ से आप छू सके, हल्का निवाई जिसको बोलते हैं ना, वो वाला गर्मी इसमें होनी चाहिए, हल्की सी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जो हम तगार डालेंगे, बूरा डालेंगे, वो मेल्ट सा होने लग जाएगा। अब इसको हाथ लगा सकते हैं, तो जो तगार हमने बनाई थी वो ऐड कर देते हैं। आपको फिर बताता हूँ, हमने 2 कप बेसन लिया था तो 1 कप चीनी स्टैंडर्ड में गिरती है, लेकिन हमने यहाँ पे चीनी थोड़ी कम डाली है। अपने मीठे के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए देखिए चीनी कम डाली है तो इसमें हल्का सा गीलापन आपको महसूस होगा, लेकिन 1 कप डालते तो यहाँ पे पूरी परफेक्टली ये शेप में आ जाता है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। हल्का सा गीलापन है, ये घी का गीलापन है। जैसे ही आप इसको बनाते हैं, थोड़ी ही देर के अंदर, आधे 1 घंटे के बाद में ये सेट हो जाते हैं। गोल गोल बनाएंगे इसको, शुरू में हल्के से सॉफ्ट रहेंगे और धीरे धीरे करके ये अपना शेप ले लेंगे। ये देखिए कितने शानदार से यहाँ पे ये तैयार हो चुके हैं। चलिए एक पीस बड़ा भी बना देते हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही शानदार वाले, मुंह में घुलने वाले मक्खन जैसे बेसन के लड्डू बन चुके हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।